अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ये फाइनल स्टेप होता है तकरीबन रिस्पायरेशन का। सही है, तो ये रिस्पायरेशन का फाइनल स्टेप होता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस का, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एट द एंड रिसीव किए जाते हैं ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे हो रही होती है। सो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक ऑर्गेनेली को लेके चलते हैं जो आपके पास प्लांट एंड एनिमल सेल्स में मौजूद होती है। इस ऑर्गेनेली को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर कोई आपसे जनरल पूछे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन किधर है तो आप उसे माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक डबल मेम्ब्रेन जो आपके पास ऑर्गेनेली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। ठीक है, और ये इसकी अगर हम लोग बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं ये इनकी इनर मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन आ गई और एक इनर मेम्ब्रेन आ गई। और इसके बाद ये जो अंदर का रीजन होता है इस रीजन को मैट्रिक्स बोला जाता है। अच्छा, इस रीजन को मैट्रिक्स बोला जाता है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैं इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। इस मैट्रिक्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो रहा होता है जिस रिएक्शन को आपके पास सबसे पहले लिंक रिएक्शन कहते हैं। बेटा जी, लिंक रिएक्शन में सबसे पहले होता क्या है, ग्लूकोज से जो हमें पायरुविक एसिड मिला हुआ होता है वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक साइकिल चल रहा होता है जिस साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। और ये क्रेब्स साइकिल आपके पास जो है उसके रिजल्ट में आपके पास प्रोडक्ट्स में आपके पास एक NADH, एक तो नहीं अमाउंट इनकी हम लोग फर्दर दूसरे किसी सेशन में गिन लेंगे। NADH2 मिलता है, FADH2 मिलता है और साथ में GTP मिलते हैं। व्हाट आर दीज आर द एनर्जी करेंसीज के मॉलिक्यूल हैं। ये कुछ ऐसे कहानी है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया है कि फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस कह रहा हूँ, रिस्पायरेशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे एक लिंक रिएक्शन हुआ मैट्रिक्स में और दूसरा इसके साथ क्रेब्स साइकिल हो रहा है। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे जिस तरीके से हमने मेम्ब्रेन्स बनाई हुई हैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को समझ लें। अच्छा, यहाँ पे मैं जल्दी में एक और बात बता देता हूँ। ये जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है इस इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को क्रिस्टे कहा जाता है। और इस इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक किस्म के कुछ कम्प्लेक्सेस होते हैं। ये जो कम्प्लेक्सेस हैं ये कम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। देर आर सम कम्प्लेक्सेस, अभी मैं इनको डिटेल में बात करता हूँ। ये कम्प्लेक्सेस किस में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो आपने बेसिक ये चीज़ समझ लेनी है कि ये कुछ आपके पास एक जनरल सिनेरियो है। अब हम ऐसे करते हैं कि अपने पास ये ज़रा सा डायग्राम को एक्सटेंड करते हैं। तो मैं इस एक छोटे से पोर्शन को कट करता हूँ और यहाँ आप लोगों के साथ इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ऐसे किया, वहाँ से एक छोटा सा पीस कट आउट किया। तो ये दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, वी कैन से, थोड़ा सा इसको बड़ा बना, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक हो गया, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो दरमियान की जगह यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान की जगह को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन को अगर मैं यहाँ पे बड़ा करके बताऊँ तो लेट अस ड्रा द इनर मेम्ब्रेन एज वेल हेयर। सॉरी, तो मैंने ये इनर मेम्ब्रेन बना दी इस फॉर्म में। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, सॉरी ज़रा ज़्यादा क्रिस्टे बना दिए हम क्योंकि अभी ज़रा बड़ा पीस कट किया है। तो मैं इसमें एक ही क्रिस्टे बनाता हूँ ताकि आसानी हो जाए हम लोगों को समझने में। तो ये मैंने जी एक वीकेंड से इनर मेम्ब्रेन का एक ही पीस बनाया है। इसको थोड़ा सा मैं जो है वो ब्रॉड करके बनाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन। ये आपके पास एक इनर मेम्ब्रेन है। ऊपर जो आपके पास पीस है
उसे हम लोगों ने आउटर मेम्ब्रेन कहा, और इसके दरमियान की जगह को ये आप ये समझें कि वो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा पीस जो है वो आपके पास कट कर लिया, ठीक है। सो दिस इज़ योर इनर मेम्ब्रेन, और ये आपके पास जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, और ये जो आपके पास है दिस इज़ योर आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो इस पीस के अंदर ये नीचे वाली जगह का नाम हमने यहाँ से लिया है, तो इस वजह से हम इस जगह को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, सॉरी इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, मतलब H+ जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, सही है। और ये आपके पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आ गई, अभी मैंने बताया। सो दिस इज़ योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है दिस इज़ योर आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो आपके पास ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे शो किया, बट दिस इज़ कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन। इसे कौन सी मेम्ब्रेन कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन। सो आप ये समझें कि हमने क्या किया है, ये वाला जो पीस था इस पीस को कट करके हम लोग यहाँ पे ले आए हैं। अब आपने याद रखना है, मैं यहाँ पे जो अब डिस्कशन करूँगा आपने इस पे थोड़ा सा फोकस करना है कि ये डिस्कशन क्या है। आपने याद रखना है इस लोकेशन पे कुछ ख़ास किस्म के कम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। दिस इज़ द कम्प्लेक्स नंबर 1 वी कैन से, ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर 1 है, ठीक है। इस कम्प्लेक्स को नहीं भूलना आपने कि ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्सेस हैं। दिस इज़ योर कम्प्लेक्स नंबर 1, एक मिनट, ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर 1 है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे एक और कम्प्लेक्स होता है, अच्छा 1 के साथ मोस्टली हमें लगता है कि कम्प्लेक्स नंबर 2 होना चाहिए, बट दिस इज़ कम्प्लेक्स नंबर 3। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक और कम्प्लेक्स बनाता हूँ, और दिस कम्प्लेक्स इज कॉल्ड, अच्छा ये कम्प्लेक्स जो होते हैं पूरी तरह एम्बेडेड होते हैं किसके दरमियान, ये क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन के दरमियान। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम थोड़ा सा, ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक और कम्प्लेक्स होता है जिसे कम्प्लेक्स नंबर 4 कहा जाता है, एक सेकेंड, दिस इज़ योर कम्प्लेक्स नंबर 4। और यहाँ पे एक पंप होता है, इसे मैं 1 बाय 1 समझा दूंगा। ये भी एक कम्प्लेक्स ही होता है जिसका हेड इस तरीके से नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है। सो दिस इज़ योर 5th कम्प्लेक्स। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से कम्प्लेक्सेस आ गए, ठीक है। सो हम ऐसे करते हैं, सॉरी, ये आपके पास जो है वो कम्प्लेक्सेस आ गए हैं, अच्छा ये कम्प्लेक्स आ गया, इसको हम बना लेते हैं। फिर यहाँ पे इनको अंदर से थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा ताकि हमें टॉपिक जो है वो इजीली समझ आ सके। एक ये कम्प्लेक्स आ गया, इसी तरीके से ये कम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। सो आपने ना ज़रा जल्दी जल्दी में ये पॉइंट समझने हैं कि सर ने अभी तक क्या बताया। आपके पास ये जो मेम्ब्रेन होती है, इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान कुछ कम्प्लेक्सेस होते हैं, और ये 4 किस्म के ये कम्प्लेक्स बनाए हैं मैंने। अच्छा ये आपके पास कम्प्लेक्सेस बन गए, ये इनर मेम्ब्रेन है। अब आपने याद रखना है कि मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई, सो स्टार्टिंग विद दिस, इस मैट्रिक्स में अभी हमने यहाँ पे क्या बनाया, NADFADH2, ठीक है। सो आपने स्टार्ट करना है, दिस इज़ योर कम्प्लेक्स नंबर 1, ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स 1 है। और इस कम्प्लेक्स 1 का यहाँ पे नीचे मैं एक नाम लिख देता हूँ, दिस कम्प्लेक्स 1 इज़ कॉल्ड NADH डिहाइड्रोजिनेस, NADH डिहाइड्रोजिनेस। सो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम क्या हुआ, NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। अब NADH डिहाइड्रोजिनेस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, FMN एंड FES, ठीक है। मैं बना देता हूँ, दिस इज़ योर FMN एंड दिस इज़ योर FES, सॉरी। अब होता है कुछ इस तरीके से कि आपके पास NADH जब अपना हाइड्रोजन इसको देता है तो ये यहाँ से इनसे इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, हाइड्रोजन इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया, और इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने पास रख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से FMN से FES के पास जाता है, और FES जो होता है फिर इसको बाहर जो है वो रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे एक और कैरियर होता है जिसे UB कहा जाता है, सॉरी UQ कहा जाता है। इस कैरियर का नाम क्या है, इस कैरियर को कहा जाता है UQ।
ये कैरियर भी आपके पास यहाँ से प्रोटॉन्स को उठा के ऊपर लेके जा सकता है। सो अभी तक सर ने क्या बात बताई कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स नंबर 1 से एफएमएन के पास गया और एफएमएन ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया एफईएस की तरफ, साथ में एक प्रोटॉन ऊपर मैट्रिक्स में इनर मेम्ब्रेन में भेज दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और साथ में यूबिक्यूनिन ने भी भेज दिया। इधर से आपके पास एक और कम्प्लेक्स है, इसे कम्प्लेक्स नंबर 3 कहा जाता है। ठीक है, इस कम्प्लेक्स का नाम क्या है? तो अभी ज़रा इस कम्प्लेक्स को भी देख लें। कम्प्लेक्स नंबर 3, दिस कम्प्लेक्स का नेम है आपके पास साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके पास इसके अंदर भी कुछ कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसे साइटोक्रोम B और FES और यहाँ पे साइटोक्रोम C1 होता है। अब ये भी क्या करता है, जब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये यूबिक्यूनिन से जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये ट्रांसफ़र करता है FES को, और FES ट्रांसफ़र कर देता है साइटोक्रोम C1 को। ये भी एक प्रोटॉन की ट्रांसपोर्ट कर देता है आपके पास ऊपर। अब C1 जो होता है वो क्या करता है, उसे कम्प्लेक्स नंबर 4 तक इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाना होता है। आप ज़रा देख लें, यहाँ पे मैं दोबारा मेंशन करता हूँ साइटोक्रोम BC1 में कौन कौन से कैरियर आ गए, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम FES एंड साइटोक्रोम C1। इन्होंने भी जब इलेक्ट्रॉन लिए तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन तो लिए, साथ साथ में इन्होंने प्रोटॉन भी एक पंप कर दिया। अब ये साइटोक्रोम, ये वाला जो आपके पास कम्प्लेक्स सेकंड है, जिसे सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कहा जाता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को तो ये FADH से मॉलिक्यूल लेता है, वो भी मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि ये इसमें अभी हम लोगों ने यहाँ से आगे देखना। अब साइटोक्रोम C1 जब इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तो ये यहाँ पे एक मोबाइल आपके पास एक मोबाइल कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसे साइटोक्रोम C कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन उसको देता है और ये इलेक्ट्रॉन किस में पहुँचा देता है, कम्प्लेक्स नंबर 4 में। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन C1 इधर आते हैं तो यहाँ पे आपके पास साइटोक्रोम A1 फिर साइटोक्रोम A3 यहाँ पे कैरियर मौजूद होते हैं। और इस वाले जो आपके पास कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स नंबर जो 4 होता है, कम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम होता है आपके पास, क्या कहते हैं इसको, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसका नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर अभी मैंने लिखे, द फर्स्ट वन दैट आई हैव मेंशन, इट इज़ कॉल्ड A1 एंड देन A3। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स फिर जो इन साइटोक्रोम C लेके आ रहा होता है वो यहाँ से नीचे ट्रांसफ़र करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और ऑक्सीजन के पास जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये बाद में वाटर की फॉर्मेशन में आपके पास हेल्प करता है। जब ये इधर इलेक्ट्रॉन को भेज रहा होता है तो ये भी एक प्रोटॉन यहाँ से उठा के कहाँ पे भेज देता है, आपके पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ पे आपके पास एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। ये जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है तो वो प्रोटॉन ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर 5 है, इसका नाम होता है ATP सिंथेज कम्प्लेक्स। इसे क्या कहा जाता है, ATP सिंथेज कम्प्लेक्स। मेरे बच्चों, ये जो ATP सिंथेज कम्प्लेक्स होता है, इसके ये वाले पार्टिकल एक F0 पार्टिकल है और इसे F1 पार्टिकल कहते हैं, जो हेड होता है। ठीक है, अब होता क्या है आपने याद रखना है, ये जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना, यहाँ से सारे प्रोटॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं आपके पास दोबारा से मैट्रिक्स की तरफ। तो ये स्पिन करता है और यहाँ पे ATP की सिंथेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, ATP की सिंथेसिस में। तो ये आपके पास NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन जिन जिन को ट्रांसफ़र किए थे उनकी सिनेरियो। अब जो सेकंड वाला केस होता है, FADH होता है, सेकंड वाले कम्प्लेक्स को देता है, और सेकंड वाले कम्प्लेक्स का नाम होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको देता है और फिर वो इसी साइकिल से दोबारा इसको मूव करता है। तो अल्टीमेटली ये एक छोटा सा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एक इमेज थी। आई होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।